और अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ही बारिश हो रही है। मैदान से पहाड़, मुसीबत बेशुमार। शहर शहर बारिश का कहर। अभी और भी बरसेंगे बादल। बारिश से ढहे मकान, डर के पहाड़। बारिश का ब्रेक फेल। तो देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जगह जगह पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं बारिश की वजह से कई जगह हादसे भी हुए हैं, जिनकी लगातार तस्वीरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले में बस गिर गई। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, ये राहत की बात है। यूपी के बहराइच से भी तस्वीरें आई हैं, जहां पर एक कच्चा मकान ढह गया। मकान मालिक की इसमें मौत हो गई। उत्तराखंड के चंपावत में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से सड़क का जो मार्ग है वो बंद हो गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी लगातार हो रही तेज बारिश से सड़क का एक हिस्सा धंस गया। तो अलग अलग जगह तेज बारिश के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर से शुरू करते हैं, जहां एक बड़ा हादसा होते होते बचा। उफनते नाले को पार करते वक्त यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। बस पलटने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस में सवार यात्रियों को बाहर निकालने के लिए शीशे तोड़ने पड़े। बस में सवार सभी 40 यात्रियों को सुरक्षित निकाल जरूर लिया गया है, लेकिन ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था, इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। अब यूपी के बहराइच से आई तस्वीरें देखिए, जहां बारिश की वजह से एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में दबने से मकान मालिक की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि 55 साल के मकान मालिक राम नरेश का शव मलबे के नीचे 3 दिनों तक दबा रहा। बारिश थमने के बाद लोगों ने मलबे के नीचे से मकान मालिक का शव बाहर निकाला। ये दुखद खबर और तस्वीरें। और दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा में एक सड़क का हिस्सा धंस गया। यहां पर एक्सप्रेस एस्ट्रा के पास सड़क का एक हिस्सा टूट गया। तस्वीरों को आप देखिए, एक निर्माणाधीन इमारत के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। काफी गहरा गड्ढा हुआ है यहाँ। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। सड़क की मरम्मत का काम अब शुरू हो गया है। उत्तराखंड के चंपावत की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन की वजह से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड को बंद कर दिया गया। लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है, लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन कोई चारा भी नहीं है। और ये देखिए रुद्रप्रयाग की तस्वीरें। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है रुद्रप्रयाग में। तापमान में भारी गिरावट आई है, लेकिन लोगों के लिए यह बारिश मुसीबत भी लेकर आई है। केदारनाथ की अगर बात करें तो बारिश से केदारनाथ की चोटियों पर बर्फ जमनी शुरू हो गई है। केदारनाथ के साथ साथ भैरवनाथ मंदिर तक बर्फ गिर चुकी है। दरकते पहाड़, सड़कों पर गिरा मलबा, खराब रास्ते। सिर्फ मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अब ये बारिश लगातार लैंडस्लाइड्स की वजह बन रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से भारी लैंडस्लाइड हुआ और सारा मलबा सड़क पर आ गया। सड़कों पर मलबा गिरने की वजह से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड बंद हो गई।
जिसकी वजह से यातायात ठप पड़ गया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। हालांकि प्रशासन जेसीबी की मदद से रास्ता दुरुस्त करने में जुटा है, लेकिन तब तक लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब जरा पिथौरागढ़ की सड़कों का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश से नेशनल हाईवे की रफ्तार बंद पड़ गई है। पिथौरागढ़ पुलिस ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है, साथ ही सतर्क रहने के लिए भी कहा है। आपदा कंट्रोल रूम और पुलिस कर्मचारी लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी जारी है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। अमरोहा में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बारिश ने कारोबार की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। देखिए, पूरे बाजार बंद है, सड़कों में घुटनों तक पानी भर गया है, गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। जाहिर है, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बताई जा रही है, उससे लोगों के लिए रोजमर्रा के काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है। और लखीमपुर खीरी में तेज बारिश हुई। बारिश का सिलसिला लगातार वहां भी जारी है। जिले के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, घरों में भी पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं, लेकिन मौसम के आगे बेबस है। और बरेली की तस्वीरें देखिए। पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, घरों तक पानी पहुंच गया है, सड़कें नहरों में बदल चुकी हैं। बारिश ने नगर निगम की पोल भी बरेली में खोल दी है। घरों में पानी घुसने की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं से भी इस पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं दिख रही है। और ग्वालियर की बात करते हैं। लगातार बारिश से तिघरा डैम का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया है। इसके बाद शनिवार रात 12 बजे के बाद डीएम ने तिघरा डैम पहुंचकर गेट खुलवाए, जिसके बाद पानी तेज बहाव के साथ डैम के बाहर बहने लगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिघरा डैम की ये तस्वीरें ग्वालियर। एमपी के श्योपुर में पार्वती नदी उफान पर है। लगातार श्योपुर से तस्वीरें आ रही हैं। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। श्योपुर का पूरा हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। राजस्थान के कोटा शहर से जो सड़क संपर्क है वो टूट चुका है। पार्वती नदी में पानी बढ़ने के बाद श्योपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने पार्वती नदी के पानी को देखते हुए नदी किनारे बसे गांव में सावधानी के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन में बारिश की रफ्तार पर लगाम लग सकती है, लेकिन 1-2 दिन बाद देखिए। प्रेडिक्शन का बात करें, आज रेन बहुत ही रिड्यूस है। जस्ट 3-4 मिलीमीटर अभी तक हो चुका है। जस्ट ड्रीजिल है आउटसाइड। और मेजर अगर क्लाउड का सैटेलाइट पिक्चर देखें तो मेनली पश्चिम उत्तर प्रदेश जो हिमालय का बाजू मतलब एरिया है, और उसके साथ साथ जो हरियाणा का नॉर्थ ईस्ट एरिया ना, उत्तर पूर्व हरियाणा, उत्तराखंड में रेन हो रहा है अभी। तो मेजर रेनफॉल बेल्ट जो ऑलरेडी शिफ्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश को। दिल्ली एनसीआर में सही ड्रिजिल हो रहा है और रेन जो है और रिड्यूस होगा कल। तो कई जगहों पर बारिश का आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मैप पर देखिए, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, पश्चिम बंगाल में अलर्ट है, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। ये वो जगह है, वो राज्य है जहां पर अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 3 दिनों के लिए।